हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्डवाइड पोस्ट। दोस्तों, सऊदी अरबिया के रिलेटेड बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सऊदी अरबिया में टॉप अरब्स और यूरोपियन के डिप्लोमेट सऊदी अरबिया की कैपिटल सिटी रियाद को विजिट करने वाले हैं, क्योंकि सऊदी अरबिया आज के समय ना वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट को होस्ट कर रहा है। एक्चुअली मुझे ये विजिट हो चुकी है कहना चाहिए, क्योंकि ये 2 दिन का फोरम है जो आज संडे और कल मंडे 2 दिन चलेगा। और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक दिन पहले ही सऊदी अरबिया को पहुंच चुके थे। बड़ा ही जल्दी आ गए ये। इनके अलावा यहाँ पर ना आसियान कंट्रीज के सेक्रेटरी जनरल जो आसियान कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इस इकोनॉमिक फोरम को अटेंड करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या, ये फोरम क्या काम करता है, क्या ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और क्या यहाँ पर पीएम मोदी विजिट करने वाले हैं। क्योंकि अभी के लिए भारत में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो चलिए डिटेल में समझते हैं क्या है एग्जैक्टली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको स्विट्जरलैंड की सिटी जिनेवा में देखने को मिलेगा। इसे 24 जनवरी 1971 को जर्मन के एक मैकेनिकल इंजीनियर लॉस श्वाब ने शुरू किया था, और आज के टाइम ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी है। और अच्छी बात यह है कि इनकी एज 86 है और अभी ये फिट एंड फाइन है, जिंदा है। नॉर्मली ये उम्र में आदमी का जो है टिकट कट जाता है, लेकिन ये अभी भी टिके हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नाम पहले इन्होंने यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम रखा था, बाद में 1987 में इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बदल दिया गया। ये यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए। अभी आपके दिमाग में ना एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है जी, एक जर्मन इंजीनियर ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को फाउंड किया था और आज के टाइम ये इसके डायरेक्टर भी है और इसका हेडक्वार्टर हमको जिनेवा में देखने को मिलेगा। लेकिन इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का काम क्या है वो तो बताओ। तो देखिए, इसका फाउंडेशन का मिशन है दुनिया को बेहतर बनाना और दुनिया की हालत को सुधारना, और इसके लिए वो बिजनेस, पॉलिटिक्स, एकेडमिक और दूसरे समाज के लीडर्स को जोड़ना चाहता है ताकि ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडास को बदला जा सके। बेसिकली ये सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग आकर यहाँ पर डिस्कशन करते हैं और अपने आप को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। फोरम का कहना है कि दुनिया को बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है जब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, गवर्नमेंट्स और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम करती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करती है। और उनका ये कहना है कि ग्रेट रीसेट और ग्लोबल रीडिजाइन जैसे प्रोग्राम्स के जरिए इस काम को अंजाम दिया जा सकता है, सक्सेस बनाया जा सकता है। याद रखना, आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल रीडिजाइन और ग्रेट रीसेट किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है। मैं क्लियर कर देता हूँ, ये 2 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लाए गए इनिशिएटिव है, तो ये बात नोट कर लेना, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है। संडे को शुरू होने वाला 2 दिन का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के खास मीटिंग में ना सऊदी समेत यूएई, इराक, कुवैत, रवांडा, फलस्तीन, जॉर्डन, इजिप्ट और टर्किश एक्सेट्रा इनके फॉरेन मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स भी शामिल होंगे। यहाँ पर गाजा को लेकर बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। लेकिन आपके दिमाग में ना यह बात आनी चाहिए कि ठीक है जी, मिडिल ईस्ट से तकरीबन वहां के सभी हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं सऊदी अरबिया को, लेकिन क्या इजराइल का डेलीगेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो देखिए, इजराइल का डेलीगेशन नहीं आ रहा है, लेकिन एंटनी ब्लिंकन यहाँ पर सीज फायर की बात को मॉनिटर कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। जो भी अरब देशों की यहाँ पर कंडीशन होगी, एंटनी ब्लिंकन इजराइल को जाकर इजराइल के साथ नेगोशिएट करेंगे। इस फोरम में गाजा के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन हेल्प देने की भी बात हुई है, जिसमें अलग अलग कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन मिलकर काम करेगी। ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जैसे फूड, वाटर एंड मेडिसिन की जरूरियात को पूरा किया जाएगा यहाँ पर। और इस फोरम में रिकंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट की भी बात हुई है, लेकिन ये कम्प्लीटली पीस टॉक पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर गाजा में कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर फंड पर एक अलग से भी एग्रीमेंट किया जा सकता है। और दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। इसमें कई सारे सेक्टर्स पर चेतावनी दी गई है। थोड़ा सा लंबे लिस्ट है, ध्यान से सुनना, जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न और इन्फ्लेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी, क्रिटिकल एनर्जी और गुड्स का डिस्ट्रप्शन होना, स्पेशली एक्सट्रीम वेदर्स और कॉन्फ्लिक्ट आने वाले 2 सालों में सबसे बड़े मसले रहेंगे इनके हिसाब से। और ये पॉइंट में ना तम भी है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज रिसेंटली बहुत बुरी तरह से चेंज हुआ है।
दुबई इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जहां हमें कुछ दिन पहले फ्लड्स देखने को मिली है, जो दुबई की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है। फिर आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में कई सारी वॉर चल रही है, वॉर की सिचुएशन अभी बनी हुई है। फिर रशिया यूक्रेन वॉर है, उसके बाद ताइवान चाइना का भी इशू है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये वार्निंग हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगले 10 सालों में क्लाइमेट, टेक्नोलॉजी, माइग्रेशन और सोसाइटी जैसे सेक्टर में पोलराइजेशन का खतरा बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा। ये रिपोर्ट कहती है कि बिजनेस, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी के दरमियान इंक्लूसिव, पर्पस ड्राइवन डायलॉग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि इन सभी सर्कमस्टेंसेस को अच्छी तरह से टैकल किया जा सके। और दोस्तों, एक सवाल था कि पीएम मोदी इस फोरम को अटेंड करेंगे। तो देखिए, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से किसी भी तरह की अपडेट नहीं मिली है, और इलेक्शन अभी के लिए इंडिया में चल रहे हैं और थोड़ा बहुत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगता है। तो ये भी रीजन से पीएम मोदी हो सकता है कि यहाँ नहीं आ रहे होंगे। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है नीचे लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।